हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद पुष्पांजलि चालिया एंड आई एम पुष्पांजलि चालिया। आज हम लोग क्लास 4 के मैथ्स मैजिक बुक के लेसन नंबर 5 पढ़ेंगे। जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है, लेसन नंबर 5, द वे द वर्ल्ड लुक्स। मैं इस लेसन को, ये लेसन एक बेसिकली एक स्टोरी टाइप है, लेकिन ये मैथ्स ना होकर स्टोरी है, पर उसमें भी कुछ समझने वाली बात है। कैसा कि आपको डिफरेंट डायरेक्शन से या डिफरेंट पोजीशन से हमें एक कोई सामान कैसा दिखता है। अगर इस जैसे कि इस चित्र में देख रहा है कि ऊपर से अगर हम लोग फैन को देखें तो अलग दिखेगा, नीचे से अगर हम लोग फैन को देखें तो अलग, व्यूज फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन। ओके, तो हमें कैसा दिखता है। इसमें बहुत फन वाला लेसन है, लेकिन आपको ये सब बातें जानना भी बहुत जरूरी है, तभी आप जाकर बाद में बड़े होकर कैलकुलेशंस अच्छे से कर पाएंगे, और ये मैथ्स में बहुत जरूरी है। आप इस लेसन को 2-3 बार जरूर पढ़िएगा। तो लेट्स स्टार्ट द लेसन। गप्पूस एयर जर्नी। अब गप्पू जो है वो अपनी हवा की कोई जर्नी करती है। गप्पू वॉज अ ब्रेव लिटिल माउस। गप्पू कौन है? गप्पू ये माउस का नाम है। वन डे ही सॉ चिल्ड्रन प्लेइंग विद अ ह्यूज गैस बैलून। गैस बैलून से आप लोग भी खेलते होंगे, है ना? जब गैस बैलून से खेलते हैं तो क्या होता है? गैस बैलून ऊपर को ही उड़ती है। द बैलून वेंट अप एंड टच द रूफ। बैलून जो है ऊपर जाके रूफ में यानी कि सीलिंग में जाके अटक गई है। गप्पू was thrilled. अब गप्पू को बहुत मजा आया। He got an idea. Next day when the children went to school, गप्पू climbed up the string of the balloon. और नेक्स्ट डे जब बच्चों ने वैसे ही बैलून को छोड़ दिया, वो शायद स्ट्रिंग तक नहीं पहुंच पा रहे थे, स्ट्रिंग यानी कि जो रस्सी लगी हुई थी, और वे लोग स्कूल चले गए। तो गप्पू ने क्या किया कि उस स्ट्रिंग में वो क्लाइंब करके ऊपर चढ़ गया। He could see the blades of the fan from above. और उसे तब ब्लेड्स जो हैं, फैन के ब्लेड्स जो हैं वो ऊपर से दिखने लगा। ओह, there is so much dirt on these blades. From below they look so clean. अरे, इन ब्लेड्स में तो बहुत डर्ट है, गंदगी है। नीचे से तो बहुत साफ दिखती है। देखा, ऊपर से और नीचे से दोनों जगह से हमें अलग अलग दिखती है। ड्रॉ हाउ द फैन लुक्स फ्रॉम बिलो। अब ऊपर की तस्वीर ऊपर से कैसे दिख रही है ये तो हमने देख लिया है। अब आपको अपने घर की फैन को नीचे से देखना है। नीचे खड़े होकर देखकर आपको फैन में क्या दिखेगा? ये वाली डंडी शायद आपको नहीं दिखेगी अगर बिल्कुल नीचे खड़े हो जाते हैं तो फैन क्या सिर्फ यही पोर्शन आपको दिखेगा। तो इस पोर्शन को आप ड्रॉ कीजिए। ड्रॉ करके फिर मुझे बताइए कि आपने ड्रॉ किया या नहीं। गप्पू लुक्ड डाउन। गप्पू ने फिर नीचे देखा। He could see the bed, the chair, one table with books on it, and other table with a bottle, a jug, fruits, etc. एक टेबल में बुक्स उसको दिख रहे थे, चेयर, बिस्तर, सब कुछ उसे दिख रहा था ऊपर से, ठीक है। और क्या दिख रहा था? इस टेबल में कुछ खाने के सामान भी उसे दिख रहे थे। That stupid Chinky is looking for cheese. Can't even see it is kept on top of the jug. अच्छा, कल जो है चिंकी चीज ढूंढ रही थी और ये रहा जग। वो जब ऊपर से देखा, गप्पू ने देखना स्टार्ट किया तो उसे जग के ऊपर चीज दिख गया, जबकि चिंकी को नहीं दिखा था। अब आप बताइए कि चिंकी को किस लिए नहीं दिखा था? क्योंकि चिंकी ने साइड से देखी थी, नीचे से देखी थी। नीचे से जब देखा तो उसे जग के ऊपर का पोर्शन नहीं दिखा। शायद वो छोटी बच्ची है तो उसका हाइट इतना ज्यादा तो है नहीं। अगर वो थोड़ा ऊपर से देखती तो उसे चीज दिख जाता। उसे अभी जग का सिर्फ साइड व्यू ही आया तो वो चीज को नहीं देख पाई। Can you think why Gappu could see the cheese on the jug but Chinky could not? This is your homework. Please do it and tell me the answer. अभी मैंने आंसर बता ही दिया है, फिर भी आप इसको लिखिए आंसर को और मुझे बताइए। Just then a strong wind pushed the balloon out of the room. और तभी बहुत जोरों की हवा चली और ये जो बैलून जिसमें कि गप्पू लटका हुआ था वो बैलून बाहर उड़ के चली गई। When I ran around in my house it looked so big, but from here it looks small. How is that?
तो उसे जब ऊपर से घर का नजारा देख रहा था रूम का, तो उसे रूम बहुत छोटी लग रही थी। लेकिन जब वो दौड़ता फिरता है उस घर में, तब उसे वो घर बहुत बड़ी लगती है। क्यों? ऊपर से व्यू क्यों छोटी लग गई थी? क्योंकि ऊपर से हमें सब कुछ एक साथ दिख रहा था। नीचे से हम लोगों को जब भी कमरे को घूमना पड़ता था तो एक एक जगह में जानी पड़ती थी, तब लगता था कि अरे ये बहुत बड़ी है, और ऊपर से व्यू में सारा एक ही साथ दिख रहा था। द बैलून फ्लू अप एंड गप्पू स्टार्टेड गोइंग अप इन द स्काई। बैलून के साथ ही गप्पू उड़ता हुआ बाहर पहुंच गया। एज ही लुक डाउन ही कुड सी हिज हाउस। और बाहर से उसने जब नीचे देखा तो उसको पूरा अपना घर दिखा। एज ही वेंट हायर he could see things around his house। और जब वो और ऊंचा चढ़ने लगा और ऊंचाई की तरफ बढ़ने लगा, तो उसे सिर्फ घर ही नहीं बल्कि घर के आसपास के सराउंडिंग्स के भी दिखा, और उन सराउंडिंग्स में क्या क्या था वो सब उसे नजर आने लगा। पार्क, द गुरुद्वारा, बहुत कुछ दिखने लगा। ऊपर से हम लोगों को व्यू बहुत ही अच्छे से आता है और दिख जाता है। नीचे से जब हम लोग देखते हैं तो क्या होता है कि एक एक चीज के पास जाके हमें देखनी पड़ती है। द रेलवे लाइन, अ स्वीट शॉप एंड हांसिनीज हाउस विद अ बिग वाटर टैंक ऑन इट्स रूफ। तो उसे सब कुछ दिखने लगा था। आप लोगों ने भी अगर प्लेन की जर्नी की होगी कभी, तो आपको भी बहुत कुछ दिखता है। उसी तरह से जब हम लोग कहाँ जाते हैं, ऊपर छत में चढ़ जाते हैं, तब भी हमें नीचे का व्यू बहुत दूर तक दिखती है, जो कि हमें नीचे खड़े होके नहीं दिख सकती है। Who is that on the railway track? Is it that fat cat Monty? Ha ha ha! From here it looks like a big white mouse। तो गप्पू ने जाके ऊपर से देखा कि रेलवे ट्रैक में ये कौन है। ऊपर से तो बिल्कुल सफेद माउस जैसा दिख रहा है, लेकिन क्या ये वही मोटा सा कैट है जो मुझे हमेशा तंग करता रहता है? तो देखो, उसे ऊपर से बहुत अच्छे से दिख रहा था, लेकिन अच्छे से बिल्कुल ऊपर जब हम लोग चले जाते हैं चीजें बहुत ज्यादा दिखने लगती है, लेकिन हम लोगों को समझ में नहीं आता है कि वो क्या है, अच्छे से पहचान में नहीं आती है। दिस मस्ट बी द गुरुद्वारा वेयर अमरजीत गोज एवरी डे। फिर उसे गुरुद्वारा दिखा जहां अमरजीत एवरीडे जाता है, क्योंकि वो जब घर के अंदर था तो उसने कभी जाकर गुरुद्वारा को नहीं देखा था। लेकिन ऊपर से देखो कैसे सभी चीजों के छत हमें दिखाई देते हैं, लोग भी छोटे छोटे दिखाई देते हैं, गाड़ी का टॉप व्यू से दिख रहा है, ये गुरुद्वारा का टॉप व्यू से दिख रहा है ना, अपने घर का टॉप व्यू से दिख रहा है, साथ में सराउंडिंग्स भी दिख रही है। तो बहुत ज्यादा पोर्शन हमें दिखने लगता है। I did not know there is a sweet shop here, yummy। और उसे आज ही पता चला कि यहाँ पे एक स्वीट शॉप भी है। पहले पता चलता तो वो जाके चुपके से स्वीट्स भी खा सकता था दुकान के। Now imagine how your classroom looks from above। Try to draw it and mark the benches, blackboard, doors, windows, etc। अभी आप इमेजिन कीजिए, अगर आप गप्पू की जगह आप बैलून में चढ़ के ऊपर पहुंच गए होते, रूफ में खड़े होके रूफ में पहुंचकर आपको अपना क्लासरूम कैसा दिखता, उसके बेंच सबका आपका टॉप व्यू सबका आपको दिख जाता। आप इस बात को सोचकर इमेजिन करके और उस अपने क्लासरूम की टॉप व्यू को बनाने की कोशिश कीजिए। आप सब लोग कर लेंगे, क्यों नहीं कर पाएंगे, आप लोग बनाइए। और इन दिनों आप लोग स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो अगर आप सोचते हैं कि स्कूल नहीं जा रहे तो रूम की ही बनाए, तो रूम की बनाइए। Balloon went up and up। Gappu kept wondering how big the world is। Now he could see lots of houses, streets, roads and buses। बैलून तो ऊपर ही ऊपर चला जा रहा था, ऊपर चढ़ते जा रहा था, तो अब तो उसे बहुत कुछ दिखने लगा था, लेकिन जितना ऊपर जा रहा था उतना उसे ज्यादा दूर तक दिख रहा था, मगर अब वो अपने घर को भी पहचान शायद नहीं पाएगा कि कहाँ पे उसके घर है। मीन्स हम लोगों को सारी चीजें छोटी छोटी दिखती जाती है। हाउ वाओ, इज दैट द ट्रेन लुकिंग लाइक अ लॉन्ग बॉक्स फ्रॉम हियर। उसे ऊपर से ट्रेन जो है एक लंबा डब्बे की तरह दिख रही थी। These cars and buses look so small from here, just like toys, and people look like ants। जो गाड़ी है वो खिलौना गाड़ी जैसा, टॉय कार्स जैसे दिख रहे थे, और लोग जो हैं
जितने भी लोग थे वे बिल्कुल चींटी जैसे दिख रहे थे। तो हम लोग वहां से रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते कि ये कौन जा रहा है। अपने पहचान के लोग भी जा रहे होंगे तो हम लोग जो ऊपर चले जाएंगे तो हम लोग उसे नहीं पहचान पाएंगे, सब चींटी जैसे दिखेंगे। ये रहा गुरुद्वारा। Suddenly there was a loud sound. फट, तभी बहुत जोरों का साउंड आया, फट। Oh, the balloon burst and started falling down, and everything started looking bigger and bigger. Dhap! बैलून फट गई थी और वो नीचे को आने लगी थी और उसे सब चीजें ही बड़ी बड़ी दिखाई देने लगी थी। गप्पू फेल ऑन द रेलवे ट्रैक। गप्पू जाके रेलवे ट्रैक में ही गिर गया। He ran to save himself from the cruel Monty. तो उसने तो ऊपर से ही देखा था कि मोंटी वहां पहले से बैठा हुआ है। Who ran after Gappu and the other rats on the railway track. रेलवे ट्रैक में जितने रैट्स थे और गप्पू भी था, उसके पीछे मोंटी भागने लगा। किस लिए? क्योंकि कैट जो है रैट को खाती है। When Gappu saw the railway track from above, it looked like this. जब गप्पू ने रेलवे ट्रैक को देखा था, वो कुछ ऐसी दिख रही थी, ठीक है, ऐसे पतली सी दिख रही थी। लेकिन अभी जब वो नीचे आके पहुंचा तो वो मोटी रेलवे ट्रैक बहुत बड़ी दिखने लगी। बट when he fell on the track, the railway line looked like this. उसे एक कोने में खड़े होकर रेलवे ट्रैक ऐसा दिखने लगा कि एंड में जाके रेलवे ट्रैक दोनों ज्वाइन हो रहे हैं, ऐसा दिखने लगा। लेकिन जब जितने आगे बढ़ते जाओगे दिखेगा कि इसमें ज्वाइन नहीं बन रही थी। ओह, things look so different when you look at them from the top and from the side. तब उसे पता चला कि अरे चीजें बहुत ही अलग अलग दिखती है। ऊपर से जब दिख रहा था तो अलग दिख रहा था, अब सामने से दिख रहा है तो अलग दिख रहा है। आप भी एक सामान को ऊपर से, फिर उसको नीचे से, फिर राइट लेफ्ट खड़े होके देखिए, आपको भी पता चलेगा। रास्ते में जाके आप देखिए एंड ऐसा ही दिखेगा, जैसे कि एंड जो है खत्म, एंड हो गई है, खत्म हो गई है। और देखो मोंटी कितना बड़ा दिख रहा है। और पहले मोंटी को उसे ऐसा लगा था ऊपर से देखने में कि मोंटी शायद कोई चूहा हो वाइट। नाउ लुक एट दीज पिक्चर्स एंड डिस्कस व्हाई थिंग्स लुक वाइड एंड बिग एट दिस एंड बट नैरो एंड स्मॉल एट द अदर एंड। क्योंकि ये सामने से देख रहे हैं, ओके, ये साइड व्यू हो रहा है, फ्रंट व्यू हो रहा है। फ्रंट से हम लोग रेलवे ट्रैक को देख रहे हैं तो लग रहा है कि यहाँ जाके टैपर्ड हो रहा है, लेकिन सामने का वाइड दिख रहा है। जहां हम खड़े हैं वहां हमें चौड़ा दिख रहा है और साइड पीछे जाके हमें क्या हो रहा है, लग रहा है कि ये कम हो गई है जगह, लेकिन ऐसा असल में नहीं होता है। ये देखिए, ये एक लाइन में खड़ी है लेकिन ऐसा दिख रहा है। हम लोग अगर ये फ्रंट व्यू से ऐसा दिख रहा है। आप लोग ऐसे कैंडल्स 2 लाइन लगा के फिर देखिए फ्रंट व्यू से कैसा दिखता है। हाँ, मत जलाइएगा, आप लोग अकेले जब होते हैं तो बड़ों को साथ में लेके ही कैंडल्स जलानी चाहिए। मैच 2 views of the same pose. अब इसमें ये लड़की जो है क्या कर रही है, योगा कर रही है। इसमें आप 2 पोज ऐसा बताइए जो कि सेम हो। दिस इज अ टॉप व्यू ऑफ अ गर्ल इन योगा पोजीशन। ये जब हम लोग थोड़ी ऊंचाई से देखती है तो ये लड़की हमें ऐसी दिख रही थी। मार्केट, ये टॉप व्यू है, ओके। अब हमें देखना है कि सेम योगा पोज में दूसरा व्यू वाला सेम पोज में है, राइट हैंड ऊपर, लेफ्ट हैंड नीचे, और ये वाला राइट लेग लेफ्ट हैंड में राइट लेग में लगी हुई है, ठीक है। यही वाला व्यू सेम व्यू है। फिर इसमें हैंड चेंज हो गए हैं, इसमें राइट हैंड ऊपर आ गई है, यहाँ लेफ्ट हैंड ऊपर थे, यहाँ लेफ्ट हैंड ऊपर है, यहाँ राइट हैंड ऊपर है। तो हमें ये दोनों ही सेम व्यू दिख रहे हैं, लेकिन ये साइड व्यू है और ये टॉप व्यू है। तो इसी तरह से आप लोग भी व्यूज अलग अलग पोजिशन से देखिए। These are 2 different views of the same balls. ओके, सेम तीनों कटोरियां सेम है, इसमें व्यूज अलग अलग आ रहे हैं। एक तो ऊपर सीधा रख के हमने देखा तो ये बिल्कुल प्लेन जैसा लग रहा है, जैसे कि कोई प्लेट हो, ऐसा ही दिख रहा है। लेकिन जब हम लोग उल्टा करके देख रहे हैं तो उसको ये वाला व्यू आ रहा है। तो आप लोग कटोरियां आपके घर में भी होंगे, आप सीधा और उल्टा दोनों तरफ से देखिए। इसको आप टॉप व्यू और ये नीचे का बिलो का व्यू। In which photo are the balls upside down? Upside down है इसमें। Second one. This side view in photo 3 to find the answer. ये देखिए,
ये कटोरी पहले हमें बिल्कुल टॉप व्यू में स्ट्रेट सा लग रहा था, देखिए साइड व्यू। ड्रॉ लाइंस टू मैच द साइड व्यू विद द टॉप व्यू ऑफ अ पाइप। एक पाइप का साइड व्यू और टॉप व्यू ये रहा, ये टॉप व्यू है, ये साइड व्यू है। एक फनल का ये टॉप व्यू है, ये साइड व्यू है। फनल का ये वाला पोर्शन हमें टॉप व्यू में नहीं दिख रहा है। Try to draw pictures of a shoe from the side, top, front, etc. तो आप अपने जूता को ऊपर से, साइड से, फ्रंट से देख के बनाइए और इसको आप होमवर्क में कीजिए। आप लोगों का मेरा वीडियो कैसा लग रहा है को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिएगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।